भाजपा के राजा बुंदेला आज झांसी के मऊरानीपुर किसानों और ग्रामीणों से चर्चा करने पहुंचे थे। यहां जब वे पत्रकारों से रूबरू हुए तो पत्रकारों के पास बस एक ही सवाल था, बहता बुंदेलखंड राज्य का। रविवार को झांसी के मऊरानीपुर में किसानों व ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होने और किसान कानून के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला मऊरानीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना व उनके निराकरण किए जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को बताया कि उनका दौरा मुख्य रूप से किसान कानून व बुंदेलखंड में पानी की समस्या को लेकर किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब तक कि अलग से बुंदेलखंड राज्य का निर्माण नहीं हो जाता। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछा कि केंद्र व उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, फिर बुंदेलखंड राज्य निर्माण में क्या अड़चन आ रही है, तो वो पत्रकारों को गोलमोल जवाब देते नजर आए। साथ ही इस दौरान पत्रकारों ने क्षेत्र में संचालित गौशाला के हालातों से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन होना ही बुंदेलखंड राज्य के निर्माण होने का संकेत है। इस दौरान मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी मनीष चंद्र सोनकर, कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी व भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा सवाल ये है कि बुंदेलखंड राज्य की जैसे आपने बात कही है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, अब बुंदेलखंड राज्य बनने में अड़चन कहाँ है? देखिए, दो चीजें समझ में जुड़ा हुआ है। आपने गौरव गेस्ट हाउस में 2014 में कहा था कि मोदी सरकार लाइए, बुंदेलखंड राज्य हम बना के देंगे। तो अभी आप उसी से जुड़ा हुआ अभी मोदी सरकार चली थोड़ी गई है। नहीं, तो एक बार आ गई और हम भी नहीं चलेंगे। एक बार आ गई। इसी सवाल का ही मैं इसको ही पूरा कर रहे हैं। एक तो आप राज्यों को राज्य बनाने से मत जोड़िए। कभी भी किसी राज्य की नए राज्य बनाने में कोई भूमिका नहीं होती, उसको क्लियर समझ लो आप। जब उत्तराखंड बना था तो यहीं पर मुलायम सिंह थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था उत्तराखंड मेरी लाश पे बनेगा। यही शब्द, बिल्कुल यही शब्द लालू यादव ने बिहार में बोले थे कि झारखंड मेरी डेड बॉडी पे बनेगा। दोनों बेचारे जिंदा हैं, एक अस्पताल में, घर पे हैं, दोनों बन गए हैं। तो राज्यों की कोई भूमिका नहीं है, केवल केंद्र की भूमिका है। केंद्र में आपको पता है आपके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। अगर एक बार हम लोग प्रस्ताव ला के पास लोकसभा में करवा दिया और राज्यसभा में अगर वो प्रस्ताव गिर गया तो सरकार गिर जाएगी। आप पढ़े लिखे लोग हैं, इसको थोड़ा सा समझ लिए। अनुच्छेद धारा 3 के अनुसार एक सीधी सादी सी प्रक्रिया है कि अलग राज्य बनाने के लिए केंद्र को जो सरकार है वो पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाना है, उस पर वोटिंग करवानी है। वोटिंग में अगर वो पास होता है वही प्रस्ताव आपको राज्यसभा में पास करवाना है और सीधा आपको राष्ट्रपति को भेजना है। और केंद्र की राज्य में केवल आपको इंटीमेशन, सूचनार्थ कि हम आपके प्रदेश को, इस प्रदेश को 2 भागों में बांट रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। राज्यसभा में जब तक आपका पूरा बहुमत नहीं होगा, आपके खिलाफ कम्युनिस्ट वोट नहीं चाहती है, कम्युनिस्ट छोटे राज्य नहीं चाहती, समाजवादी छोटे राज्य नहीं चाहती, केवल बहन मायावती को छोड़कर। अब कांग्रेस ने भी गुलाटी मार दी है, वो भी नहीं चाहते हैं छोटा राज्य, क्योंकि राहुल गांधी ने मुझसे साफ कहा था मैं विकास चाहता हूँ, बुंदेलखंड राज्य नहीं चाहता हूँ। ये पार्टी छोड़ने का मेरा ये भी था। तो वो एक प्रक्रिया है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम लोग अभी झांसी की प्रेस में कहा की जा सकती है ना, आपको कैसे नहीं लगता है? एक मिनट, अधिवेशन में पास कर सकते हैं जिसमें दोनों सदनों का ज्वाइंट अधिवेशन में प्रस्ताव। सर ज्वाइंट अधिवेशन अभी नहीं बुला पाए हम, जब हमारे बहुमत के उसके लिए इस ज्वाइंट अधिवेशन में इतना ये देश के देश के लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है, एक क्षेत्र की समस्या है। ज्वाइंट अधिवेशन किसी देश की बड़ी समस्या पे, इमरजेंसी उस पर होती है। हाँ, आप जब कोई बहुत इमरजेंसी हो देश के अंदर, कोई ऐसा प्रस्ताव हो जिसको पास हुए बगैर पूरे देश का जनता का नुकसान, ये एक मात्र 5 करोड़ की आबादी वाले क्षेत्र का मामला है। इसको ज्वाइंट अधिवेशन के लेके कौन जाएगा, प्रस्ताव कौन रखेगा? अब ये बात तो आपको उनसे करना चाहिए, अनुराग शर्मा जी से, बिहारी लाल आर्ट से करना चाहिए। सुनिए, जो मेरे तहत है, मैं जनता का प्रतिनिधि नहीं हूँ, वहाँ जनता के प्रतिनिधियों की आवाज़ उठाई जाती है और सुनी जाती है। मैं तो ये मान न मान, मैं तेरा मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह घूमता रहता हूँ। आपकी बुंदेलखंड की वो नहीं आए होंगे जितनी बार मैं आके बुंदेलखंड की बात कर गया हूँ। और यहाँ से लेके लखनऊ से लेके दिल्ली, भोपाल तक मैं ही अकेला चिल्ला रहा हूँ कि बुंदेलखंड हमें चाहिए। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।